नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। इंग्लिश की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। RW ट्यूशन क्लासेस में रोजगार विद अंकित आपके अपने परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। ये है टॉपर्स 2025 बैच, जिसमें चल रही है हिंदी माध्यम 12th क्लास की इंग्लिश की ग्रामर की क्लास। और यूपी और बिहार और राजस्थान बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए ग्रामर इसमें चल रही है। जबरदस्त तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि उनका आधार बढ़ता चला जा रहा। आज इस बात की परीक्षा ली जाएगी, घबराना नहीं है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, वो तुम्हें जवाब दें। पता चल जाएगी कौन सा बालक पढ़ रहा कौन सा नहीं। अभी 1 सेकंड में पता लग जाएगी। साथ ही साथ एज वेल एज इट वी आर डूइंग स्पोकन थिंग, वी आर डूइंग फॉर द टॉपिक्स, फॉर द इंग्लिश। वी वांट टू स्पीक द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अदर। साथ ही साथ हम वो भी चीज कर रहे हैं कि हम कुछ चीजों को जोड़ रहे हैं ताकि हम अंग्रेजी सीख सकें कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट। दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस क्लास। दिस इज द मेन गोल ऑफ आवर लाइफ, कि ताकि अगर हम अंग्रेजी में बोल पाएंगे ना, तो सामने वाला जब भी तो समझेगा पढ़ा लिखा बालक है। तो इसी वजह से हर एक दिन कुछ ना कुछ नया पॉइंट आपको दिया जा रहा है। टेंशन की बात नहीं है। और सुन लो भाई, आज के बाद ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। दिस इज द लास्ट डे ऑफ होमोनिम्स। इसके बाद कल हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और मैं सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि सब के सब आ जाएं कल लाइव, वरना तो सिर में मार दी जाएगी ईंट और तुम हो जाओगे क्वाइट। QUIET। ठीक है। ठीक है, कल सबको मिलना है। तो शुरुआत करने से पहले सभी को मेरा नमस्कार है, गुड इवनिंग है। सब खाना खा रहे हैं सत्यम? हाँ, चलो सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास टॉपिक। ठीक, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, परिवार में राजी खुशी। एक बार है भेज के बता दोगी जी हम ठीक। नोट्स कैसे बनाए? नोट्स बेटा साथ के साथ मेरे लिखते रहो। ये आज होमोफोन्स और होमोनिम्स की क्लास बिल्कुल 2 पॉइंट कर दी मैंने, यानी 2 नंबर का बोर्ड में हमने जुगाड़ कर लिया। इनसे बाहर अगर होमोनिम्स या होमोफोन आ जाए, पकड़ के फाड़ के फेंक दियो पेपर। अजय मैं ना कर रहा। वो होमोनिम्स वो होमोफोन अगर आ दिए, इससे बाहर पेपर ना जाए। ठीक। और बढ़िया तरीके से समझा दिए, कोई ऐसी हल्की बूदी बात भी नहीं। और शेर बच्चे हो, तुम्हें क्या करना है इनका, तुम तो पटाख से याद करके फेंक दोगे ना। चलिए, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पता चल गई है सबके, सबके आ रहे हैं मेरे पास, दिल आ रहे हैं सबके भाई, सब परिवार में ठीक है, सब कुछ बढ़िया। ठीक है, सब कुछ बढ़िया। चलो शानदार। आइए देखते हैं पहला क्या है। अरे तेरी, बात बात पर तुम्हें नखरे नहीं करने चाहिए, बात बात पर तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। अच्छा, ये होमवर्क था तो भाई जवाब क्यों ना दे रहे हो? हैं, पता है तुम्हें ये होमवर्क था, तो तुम इसका जवाब क्यों ना दे रहे हो? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका मीनिंग क्या है। ये होमवर्क था, ठीक है जी। इस होमवर्क का तुम मुझे जवाब दोगे अभी। इस होमवर्क का जवाब दोगे अभी। इसका क्या आंसर है? चलो जल्दी से बताओ। बात बात पर तुम्हें नखरे नहीं करने चाहिए। बात बात पर नखरे करते रहते हो यार, तुम कोई तरीके हैं तुम्हारे? यार मारूंगा खींच के भी ठीक हो जाएगा। हैं? चलो, बात बात पर तुम्हें नखरे नहीं करने चाहिए। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बात बात पर तुम्हें नखरे। चलो, बात बात पर किस लिए कहते हैं? बात बात पर क्या होता है? बात बात पर के लिए क्या आता है, मैंने आपको बताया। तुम्हें नहीं पता? जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। क्या? बात बात पर के लिए क्या? बिल्कुल सही जवाब। ऑन एवरी सिंगल मैटर के लिए हम कहते हैं बात बात पर। सुन लो मेरी बात, बात बात पर तुम्हें नखरे नहीं करने चाहिए, तो क्या करोगे? यू शुड नॉट थ्रो टेंट्रम्स ऑन एवरी सिंगल मैटर। ऑन एवरी सिंगल मैटर, तो क्या करना चाहिए बेटा? यू के, देखो तुम्हें के लिए क्या आ जाएगा? यू। और चाहिए के लिए हम क्या यूज करते हैं? शुड यूज करते हैं। यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं करना चाहिए क्या भाई? तुम्हें नखरे नहीं करने चाहिए। नखरे करने के लिए या तो एक वर्ड आप शो यूज करें, नखरे दिखाना, या फिर इसके लिए आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, थ्रो। क्या? यू शुड नॉट शो या यू शुड नॉट थ्रो,
क्या भाई, क्या नहीं करना चाहिए? टेंट्रम्स, TANTRUMS, टेंट्रम्स. You should not show your through tantrums on every single matter, on every single matter, on every single matter. Is it clear? बिल्कुल सही. बात बात पर तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, तुम गाली देते रहते हो हर वक्त. कोई तरीके हैं तुम्हारे? क्या समझे? गाली तो वैसे भी गलत चीज है, बात बात पर तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए. तो यू शुड नॉट, यू मैच कर लें जरा अपने सेंटेंस से. यू शुड नॉट, गाली देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ABU, और ABUSE, abuse. You should not abuse on every single matter, on every single और मैटर, MATTER. उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की. क्या है हमारा टॉपिक, आइए समझते हैं. लेटर. टुडे एक्चुअली यू नो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ होमोनिम्स. ये होमोनिम्स का सेकंड पार्ट है. और होमोनिम्स के सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे थे? वैसे भी होमोनिम्स में क्या होता है, तब आते हैं होमोनिम्स जब स्पेलिंग भी सेम हो, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो और अर्थ अलग अलग हो, तब हम करते हैं होमो. यहां पर देखिए एक वर्ड है लेटर. इस लेटर को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. फर्स्ट वन इज, पहले का क्या मतलब होता है? अक्षर. चलिए जी, अच्छी बात है. एंड फॉर द सेकेंड थिंग, लेटर इज यूज्ड फॉर द पत्र. पत्र के लिए भी लेटर आता है, जिसको MAIL भी कह देते हैं. इज इट क्लियर? शाबाश, बहुत सही, बहुत बढ़िया. तो क्या होगा बेटा? देयर आर 26 लेटर. कल को मैं लाइव देखूंगा तुम्हें सबको. कल नया टॉपिक है मेरे पास, नया टॉपिक कल. ठीक, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी. देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश. ओ 26 में 26 यानी 26 लेटर हुए अंग्रेजी में. जैसे A, जैसे B, C, तुम बोल सकते. देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश. एंड आई हैड पोस्ट द लेटर यस्टरडे. मैंने लेटर को फेंक दिया या डाल दिया या उसमें बॉक्स में डाल दिया. लेटर यस्टरडे, लेटर यानी जो मैंने पत्र था उसको मैंने डाल दिया. अब सुनिए ना भैया, जो जाने वाला कल है वो तो यस्टरडे है, बट आने वाले कल को कहा कहते हैं, उसकी स्पेलिंग तुम्हें बतानी है. चलिए, आने वाले कल की स्पेलिंग बताओ. ये तो जाने वाला कल था, दैट इज गॉन. जो चला गया, जो चला गया वो चला गया. ठीक है, गॉन इज गॉन यस्टरडे. बट आने वाले कल को क्या कहेंगे? आने वाले, चलो मैं हिंदी भी बता देता हूँ, हिंदी में प्रोनाउंशिएट कर देता हूँ. क्या कहते हैं उसको? टुमोरो. टुमोरो की स्पेलिंग तुम्हें बतानी है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. धीरे धीरे ऐसे ही टेस्ट लूंगा. टुमोरो की स्पेलिंग लिख के बताओ. शाबाश. लेफ्ट होता है. लेफ्ट माने क्या होता है? लेफ्ट माने बाईं ओर भी होता है, बाईं ओर. चलिए जी. और लेफ्ट माने ये लीव की सेकंड फॉर्म भी होती है. अरे गुरुजी, ये तो बहुत आसान है. लीव की सेकंड फॉर्म, लीव का मतलब कहा हुआ है छोड़ना. छोड़ना, ये तो पता चल गई. टुमोरो की स्पेलिंग देखो कितने लोगों की गलत आ रही है. बस यही वजह है जब मैं हर चीज तुमसे पूछ. भाई रे, मैं दिल से चाहता हूं कि तुम्हें हर एक स्पेलिंग का पता लाऊं. कोई डबल ओ लगा रहा है, कोई डबल आर लगा रहा है, कोई डबल एम लगा रहा है, पता ही ना चल रही. ठीक है, स्पेलिंग सुन लो. TOMORROW, टुमोरो. क्या बोलते हैं इसको? टुमोरो. ठीक है, शाबाश. चलो, टुमोरो, TOMORROW. ठीक है, डबल एम मत लगा देना इसमें. क्लियर है भैया? एक ने लिखा हुआ है, नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का, TOMMOR, टोमर. अब समझो, स्पेलिंग एरर है नहीं है, तुम्हें मानना पड़ेगा. देखो कमियां तो थोड़ी बहुत हैं, पर उनके साथ साथ जिया, जिंदगी जीना ये सही नहीं है. उन कमियों को दूर करो. मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ जीने को, आपकी जिंदगी तैयार हूं भाई. मैं जैसे तुम कहोगे ऐसा पढ़ाऊंगा, लेकिन सीख जाओ. दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम अंग्रेजी ना सिखा पावे, लेकिन मेरे साथ बने रहना पड़ेगा. ठीक है. देयर इज अ कैट ऑन योर लेफ्ट साइड. अरे एक बिल्ली है. कहाँ है भाई? ऑन योर लेफ्ट साइड, तेरे बाईं ओर एक बिल्ली है. ओके. ही लेफ्ट हिज फोन इन द कार. उसने छोड़ दिया है किसको? अपने फोन को. वो भूल गया है, छोड़ दिया है उसने कार में फोन को. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास मैच. एंड यू नो वेरी वेल दैट मैच हैज मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड. एक्चुअली मैच माने क्या होता है? मैच माने मेल भी होता है, मेल, जोड़. ठीक है जी. चलिए,
ओके, जहां पर कुंडली नहीं होती, कुंडली मैच नहीं हो रही मेरी, मेरा ब्याह कैसे होगा। चलो, देर हैज नो मैच विद मी। एक मैच का मतलब क्या होता है, मैच का मतलब हम किसको कहते हैं, बीच में जो होता है हमारे, क्या है, टक्कर, जिसको कहते हैं टक्कर। ठीक है, चलिए। और देखो यहाँ पर मैच बॉक्स यानी माचिस की तिल, माचिस के लिए भी आता है। ठीक है, पर मेरी स्पेलिंग सही है, हाँ बिल्कुल सही है आपकी स्पेलिंग। तो मैच मतलब मेल जोड़ भी होता है, मैच मतलब मुकाबला भी होता है। ठीक है, और मैच मतलब मैचिस, माचिस बॉक्स भी होता है। आइए समझते हैं किसकी स्पेलिंग कहाँ है। ठीक है, मैच मेल जोड़ हो गया, दूसरा मतलब क्या हो गया, चलो मैं लिख देता हूं, मुकाबला भी हो गया, और तीसरा मतलब क्या हो गया, तीसरा मतलब हो गया बच्चा माचिस। क्या हो गया, माचिस। चलिए शाबाश। तो देर इज मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, पहले वाले सेंटेंस में तुम देख रहे हो किस लिए यूज हुआ है, माचिस के लिए, मुकाबले के लिए, मेल जोड़ के लिए। हाँ हाँ, मुकाबले के लिए, बिल्कुल सही। देर इज नो मैच, अरे यार कोई मुकाबला ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, तो इंडिया कहाँ ऑस्ट्रेलिया कहाँ, किसके चक्कर में पड़ गए, कोई मुकाबला नहीं। ही हैज नो मैच विद मी, अरे यार उसका मेरे से क्या लेना देना, मेरा कोई मैच ही नहीं है ना। वो घर में ही कहते होंगे है ना, जब रिश्ते की बात, अरे गुरु जी वो तो 21 है, मैं 18, कोई मैच ही नहीं है ऐसे कहते होंगे लड़कियों को। ऐसे नंबर से बता दें, नंबर बड़े बूढ़े करें इस काम को, कैसे करें, जैसे कोई लड़की छोटी है या लड़का छोटा है, लड़की बड़ी है, तो क्या बोलेंगे, अजी लड़का तो 16 है, लड़की 21 है, कैसे मैच होगा, ऐसे कह रहे हैं, नंबर से बोले हैं वो मैच के लिए ही बोलते हैं। आई हैव अ मैच बॉक्स, मेरे पास एक माचिस है, ए यू जल गई, हाँ? जलेगी माचिस, वैसे है नहीं ठीक, चलिए गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वैल एंड वैल, जैसे कहते हैं, अरे यार डूइंग वेल, तुम अच्छा कर रहे हो, डूइंग वेल, वेल माने अच्छा भी होता है, अच्छे के लिए आ गया एक तो ये, अच्छे का और कोई भाई है वेल का, हाँ है, GOOD। और कोई भाई है, हाँ है, NIC। अरे मैडम ने स्कूल में बहुत दिए, नाइस हैंड राइटिंग, है ना, कहमी ना नाइस हैंड राइटिंग, तो उसके लिए तो बहुत कुछ आया जी, है ना, नाइस हैंड राइटिंग आया था। मैं जरा इधर इसको कमेंट को सही कर दूं, चलिए शाबाश। अरे गुड नाइस, अरे मैडम ने बहुत गुड दिए, मैडम ने बहुत नाइस हैंड राइटिंग करी है, वेल माने भी अच्छा ही होता है। और एक वेल का मतलब पता क्या होता है, वेल का मतलब क्या होता है पता, कुआ, कुएं में गिर गया कौन, दूल्हा। चलिए, अच्छा दीवार, कई दीवार जो होती है, दीवार, दीवार की स्पेलिंग क्या होती है, जरा कमेंट करके बताइए, दीवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जल्दी से, शाबाश, ओके, शाबाश सर, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, थैंक यू। चलिए, तो क्या हुआ, वेल डन, यू पास द एग्जाम, अरे शाबाश, अरे बढ़िया किया तूने यार, तूने एग्जाम पास कर लिया, 12वीं पास कर ली तुमने 99% से। आग लगा दूंगा पेपर में, आन तो दो अब के इस बार, आन दो। मैंने पूरी रणनीति बना रखी है, मैं भी तो देखूं बालकन ने कैसा सता भाई। गई आगे आंसर, WALL, वॉल, वॉल माना होता है दीवार, दीवार नाम की मूवी भी बनी है चलिए बहुत बढ़िया। वेल माने अच्छा, देखो दिस वेल हैज नो वाटर, अब क्या ये कह रहा है कि ये दीवार में पानी नहीं है, अरे स्पेलिंग तो देख ले, क्या कह रहा है, वेल, वेल माने होता है कुआ, इस कुएं में पानी नहीं है। गुड, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डेट, अरे गुरुजी डेट, अरे डेट तो हमने बहुत करी है, भाई हल्की बोदी थोड़ी है। चलिए, डेट का मतलब क्या हो, मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी है सनम, है, मुलाकात, मुलाकात, मुलाकात के लिए भी हम कहते हैं मीट, डेट का मतलब साइनो मीट होता है। कल को सब के सब मुझे लाइव चाहिए, जितने भी बालक जिनने बैच खरीदा, भाई साहब नहीं मैं ना पढ़ाने को, किसी और टीचर को कह दूंगा पढ़ा लेंगे, ठीक है, बहुत टीचर है, लेंगे पढ़ा लेंगे वो, मुझे लाइव चाहिए भैया, देखो मेरे साथ जिंदगी काटनी है 1 साल, ठीक है, विनती समझ लो, आदेश समझ लो, या बस बड़े भाई की डांट समझ लो, लेकिन आना लाइव ही है, मुकाबला, शाबाश, ओके। और डेट का मतलब, अरे तो गुरुजी डेट का मतलब तो तारीख भी हुआ है, जो सन्नी देओल ने ली वहां पर तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है जज साहब। और एक डेट का मतलब गुरुजी और क्या हुआ है, एक डेट का मतलब और क्या होता है, डेट का मतलब खजूर भी होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है
कि डेट वाले ट्री को क्या कहते हैं? डेट वाले ट्री को क्या कहते हैं? डेट वाले ट्री को जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है? इतने में इन्हें समझा देता हूं। व्हाट इज द डेट टुडे? आज कौन सा खजूर है? नहीं नहीं। व्हाट इज द डेट टुडे? आज कौन सा खजूर है? नहीं नहीं। क्या है ये? व्हाट इज द डेट टुडे? आज कौन सी तारीख है? गुड। आई लाइक टू ईट डेट्स इन मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह मैं सुबह सुबह मुलाकात करना पसंद करता हूं। मैं सुबह सुबह तारीख पसंद करता हूं खाना। नहीं बच्चा, काय को आया डेट्स? यहां पर आया खजूर के लिए। ही इज ऑन अ डेट विद हिज फ्रेंड। वो है एक खजूर पर अपने दोस्त के साथ। नहीं 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 नहीं। अरे आंसर तो आ गया यार बच्चों का, बहुत सही। क्या कहते हैं उसको? PAMTREE, पाम ट्री। बहुत सही, शाबाश। ही इज ऑन अ डेट विद हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्त के साथ खजूर पर है, ऐसा बोलेंगे क्या इसको? नहीं नहीं, वो अपने दोस्त के साथ मुलाकात पर है। एक मुलाकात जरूरी है सनम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखते हैं कौन सी मुलाकात रही है। पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट का मतलब संकेत होता है, संकेत को चिन्ह भी कह देते हैं, सिंबल जो होता है चिन्ह। प्रतीक भी बोल देते हैं, प्रतीक। चलिए, माई पॉइंट इज टोटली डिफरेंट, और व्यू भी कह देते हैं, व्यू। क्या कह देते हैं? इसका मतलब व्यू भी होता है। व्यू मतलब नजरिया, या नजरिए को क्या कहते हैं? एटीट्यूड। अरे तेरे अंदर तो बहुत एटीट्यूड आ रहा, तू तो शक्तिमान ही हो रहा। एटीट्यूड का मतलब बेटा नजरिया होता है, कि उसका नजरिया जो है वो थोड़ा चेंज हो गया। एटीट्यूड कोई चीज नहीं है कि उसके अंदर कूट कूट के भर दी जाए। क्या होता है जब इंसान की सोच जो है वो चेंज हो जाती है, तो डिफरेंट हो जाती है तुमसे, देन आप ये कहने लगते हो कि इसका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज्ड है, यानी जो पहले था वो अब नहीं है। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही। तो एटीट्यूड, नजरिया, व्यू, ये इसके लिए भी आता है, और ये संकेत चिन्ह प्रतीक के लिए भी आता है। आइए देखते हैं विच वन इज द करेक्ट। माई पॉइंट इज टोटली डिफरेंट। मेरा जो व्यू है वो पूरी तरह से अलग है, मेरी जो सोच है वो पूरी तरह से अलग है। यू आर टॉकिंग रॉन्ग, तुम गलत बात कर रहे हो। मेरी कुछ और, मेरा व्यू कुछ और है, तुम्हारा कुछ और। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये जो पॉइंट है, ये सर्कल का मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर बिंदु। इसे ना कहते हैं ना केंद्र बिंदु। क्या कहते हैं इसको? केंद्र बिंदु। सुना है आपने केंद्र बिंदु? हाँ जी, हिंदी में सुना होगा। इसको कहते हैं केंद्र बिंदु, यानी सेंटर पॉइंट। इज इट क्लियर? गुरुजी मेरा नाम ले लो भाई प्लीज, लक्ष्य भारद्वाज। बेटा ऐसा नहीं करते, वो समय पर जब तुम अच्छा जवाब दोगे तब लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अरे गुरुजी यू कहा, यू तो पता है हमें। देखो, पाम ट्रीज आर वेरी लॉन्ग, एंड पाम एक क्या होता है? हथेली के लिए भी कहते हैं, हथेली के लिए। ठीक है, हथेली के लिए, है ना। ही हिट हिम विद द पाम ऑफ हिज हैंड। उसने उसको हिट किया है पाम से, अपनी हथेली से। नेक्स्ट देखते हैं। गुरुजी पुट। पुट का क्या? अच्छा, पहले तो आप पुट की थर्ड फॉर्म बताओ। चलो मैं बता देता हूं। पुट माने रखना होता है, इसकी हिंदी। चलो, पुट माने रखना, मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बताओगे तुम। ओके। एक तो बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं ज्यादा पेपर में। प्लीज पुट द शूज ऑन द फ्लोर। पुट माने रखना होता है, एक का मतलब तो हो गया रखना, ठीक है। वर्ब होती है, यानी ये क्रिया होती है। क्रिया का मतलब होता है जो काम होता है। ओके। दूसरा जो पुट होता है, पुट, ये भी उसके लिए आता है। चलिए, पुट 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 पुटन। मुझे पता था तुम गड़बड़ करोगे। अब क्या क्या है, बच्चों ने क्या किया है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या बताई है? पुटन। कुछ ने इसकी सेकंड फॉर्म बताई है पुटेड। अब देखो, है ना, मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा, मैं नहीं चाह रहा कि उनको थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील हो। मैं ये चाह रहा हूं कि वो ऐसा समझे कि बेटा सीखना तो पड़ेगा। मैं नाम नहीं ले रहा। बहुत से लोगों ने करी है, देखो, किसी ने सिंगल टी लगा दी है, किसी ने कुछ कर दी है, किसी ने कुछ। लेकिन बेटा सही तो यही है कि पुट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होते हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते। पुट पुट पुट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। मैंने कहा था ना, गलती करते यही एक दो नंबर कहीं ना कहीं कट जाता, जरा से में, और पेपर में आग लग जाती, और मेरा हो जाता खून खराब।
फिर मैं मारता तुम्हारे सर में ईंट। अब मानो पेपर में ये वर्ड फंस गया, अब कैसे करोगे? फंस गए ना। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों, मेरे साथ बने रहो, बहुत फायदा होने वाला। लाइव आने की कोशिश करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो। ठीक है, लेट हो गया, लेट मत हुआ करो बेटा। लेट जो अगर होगे तो बेटा लेट ही रिजल्ट आएगा फिर तुम्हारा, याद रखना। जल्दी आया करो, दिमाग में बिठा लो। दिमाग में 8 बजे, 8 बजे इंग्लिश की क्लास, 8 बजे इंग्लिश की क्लास, 8 बजे इंग्लिश की क्लास, नहीं तो मैं आके तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा ऐसा 8 बजे इंग्लिश की क्लास। ठीक है बच्चा, याद रखना है ये सब। तो प्लीज पुट द शूज ऑन द फ्लोर। अरे जूतों को कहाँ रख दे? फ्लोर पर रख दे। फ्लोर, ये रहा फ्लोर। फ्लोर माने क्या होता है? फर्श। अच्छा, ओके। अच्छा अब ये बताओ, सुनो, इसका एक होमोफोन होता है जिसकी स्पेलिंग है ये। एक पहेली है, तुम्हें बुझानी है। इसका एक होमोफोन होता है जिसकी स्पेलिंग है ये, और इसको पानी डालकर क्या किया जाता है? इसको पानी डालकर क्या किया जाता है? गूथा जाता है। क्या किया जाता है? गूथा जाता है। इस गूथने की वर्ब तुम्हें बतानी है। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं भी तो देखूं बच्चे कहां तक दिमाग लगा पा रहे हैं। 4 बजे से क्या बेटा? 4 बजे से ऑनलाइन ना पढ़ना ही पड़ेगा। 4 ना 3 से भी पढ़ना पड़ेगा। जिंदगी सुधारो अपनी। बहुत अड़चने हैं बेटा जीवन में, समझे ना? बनाओ अपनी जिंदगी, पढ़ो, किताबों को घोट के पी जाओ। अंग्रेजी, मैथ, साइंस। बैठ भाई, कायम बैठ रहा, क्या पूछ रहा बता। एग्जामिनर से बोलो दिमाग में, हम जवाब देंगे तेरा। ऐसा दिमाग होना चाहिए थोड़ा शार्प एकदम। कुछ भी पूछ ले जा। एग्जाम पेपर क्या हमारे सामने कुछ पेपर है ऐसा? क्या हो तुम? अब तुम्हारे लगेगा ना जब पढ़ोगे तो ऐसा, अरे पेपर यूं ही हो जाएगा। बेटा गूथने के लिए एक वर्ब यूज आती है, मैं वही पूछता हूं जो मैंने बता दिया है। नीड माने गूथना होता है, नीड। और जब चीजें गुथ जाती हैं यानी आटा गूथ लिया जाता है तो उसको बोलते हैं DOUGH, डफ। यही बात है। डफ माने क्या होता है? आटा गूथा हुआ, यानी जिसको लोई कहते हैं। लोई। अपनी मम्मा से पूछना, या जो बहनें हैं छोटी वो बता सकती हैं कि लोई क्या होती। ठीक है, चलो इसे उठाओ एक। और ये क्या चीज है? तो क्या बोलेंगे? फिर लोई के बाद क्या बन जाता है? चपाती, ब्रेड। ठीक है, शाबाश, लो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बेटा ही, सॉरी, प्लीज पुट द शूज ऑन द फ्लोर। अरे फ्लोर पर अपने जूते रख दे। ही इज पुटिंग मी फॉरवर्ड, है वो मुझे धकेल रहा है, आगे कर रहा है। फॉरवर्ड, पुटिंग का मतलब आगे बढ़ाना भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वॉच। राजस्थान बोर्ड को कम महत्व देते हो? राजस्थान बोर्ड को महत्व क्यों नहीं दे रहे? ग्रामर का एक एक वर्ड अगर मैच ना करा दूं तुम्हारे बोर्ड से, जाओ नाम बदल दियो। क्या लिख रहा है? वॉच। वॉच माने क्या होता है? वॉच माने घड़ी भी होती है। ओके, चलिए। और वॉच माने देखना भी होता है। और वॉच माने एक और वर्ब होती है, इसका मतलब कौन बताएगा? देखो, शी इज वॉच, शी, अरे इसमें तो आईएनजी लगेगा भाई। शी इज वॉचिंग, शी इज वॉचिंग मी फ्रॉम बिहाइंड। वो मुझे पीछे से देख रही है ऐसे करके, पीछे से देख रही है। शी इज वॉचिंग मी, इज वॉचिंग मी फ्रॉम बिहाइंड। ही लाइक्स टू वियर अ गोल्डन वॉच। नीचे वाला जो वॉच है इसमें एज अ घड़ी, एज अ नाउन ये यूज हुआ है। और यहां पर जो वॉच लगी है ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। लेकिन वॉच माने वर्ब, एक और मतलब है इसका। क्या है वो? सर मैं कोचिंग पढ़ता, फिर भी कोशिश करूँ लाइव लेने की। मेरे बच्चा देखियो, मैं कैसे करूं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मैं क्या चाह रहा हूँ। आ जाओ लाइव देखियो, इतना कह रहे तो मान जाओ। नहीं तो मुझे फिर वही है कि देखो, ये भी सोच सकते हो तुम, गुरुजी को क्या फर्क पड़ा है ना, कि गुरुजी इतना कह रहे हैं, गुरुजी की जेब से पैसे जा रहे हैं, गुरुजी को पढ़ना पड़ रहा है। बात समझ रहे हो मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे भले कि तुम दिल की बात तो नहीं जान सकते ना। मेरे दिल में ये है कि अब तुम कुछ सीख जाओगे तो ये रहेगा कि हाँ मैं बालक सीख गया यार, मुझे बड़ा खुशी होगी। ये तुम अच्छे जवाब दो तो मुझे कितना खुश हो, देखो एकदम से खिल जाऊं मैं। एक वर्ब और है। ये बात अरविंद, क्या बात है, लाजवाब।
नजर रखना इसका मतलब होता है। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया। इसका मतलब नजर रखना भी होता है, और नजर रखने की वजह से ही इस वर्ड को नाम दिया गया है वॉचमैन का। याद है? वॉचमैन माने क्या होता है? जो नजर रखता है, निगरानी रखने वाला। ठीक, गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बैंक। गुरुजी, बैंक में तो पैसा ही पैसा भरा पड़ा है। मनी मनी, तू पैसा पैसा करती है। मनी मनी, मनी मनी में क्या? एक बैंक मनी वाला भी होता है, और एक बैंक होता है किनारा कर लिया है मैंने तुमसे। किनारा, साइड वाली जो चीज होती है। शी सैट ऑन द रिवर बैंक, वो बैठी है नदी के बैंक पर। नदी का बैंक कौन सा? मतलब नदी के पैसों वाला बैंक, क्या ऐसा कुछ? नहीं, इसका मतलब नदी का किनारा। किनारा, ओके। ही इज गोइंग टू बैंक फॉर अ लोन, वो जा रहा है नदी के किनारे पर एक लोन लेने। क्यों? नदी के किनारे पर का कट्टा बिछा कर अब बैंक मैनेजर बैठा। नुक जी लाओ यहीं ले आओ, मैं नदी के किनारे पर ही तुम्हें लोन दे दूंगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? पागल बना रहे हो? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यहां पर क्या है? अधिकोष, जहां पैसा जमा करें। शाबाश अनुराग सैनी, लाजवाब, बहुत सही, दिल खुश कर दिया। अधिकोष हिंदी में कहेंगे, किसको कहेंगे अधिकोष? उसको कहेंगे जहां पर हम पैसा जमा करें अपना, उसको कहेंगे अधिकोष। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्म। अब तुमसे पूछूंगा, अब तुम्हारे लिए सवाल आया। आर्म का मतलब बच्चा क्या होता है? आर्म का मतलब ग्रुप भी होता है। GROUP, ग्रुप। ग्रुप माने जोड़, इकट्ठा, यूनिटी जो होती है। एंड आर्म माने क्या होता है? आर्म माने बाजू भी होती है। बाजू, जादू। आर्म माने बाजू भी होती है, जो हमारे हैंड में होती है। हैंड को ही तो बाजू कहते हैं। ग्रुप भी होता है। अब यू बताओ, इसकी एक वर्ब भी है। एक वर्ब भी है जिसको हम आर्म बोलते हैं। उसकी सेकंड फॉर्म ARMED होती है। या का क्या मतलब है? शाबाश। हाँ, भुजा भी कह देते हैं, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या मतलब है? वर्ब भी होती है एक ARM, उसकी सेकंड फॉर्म ARMED होती है। चंदन, एक बच्चा कह रहा है हथियार के लिए आता है सर। बहुत सही। कुछ और भी है, जब वर्ब लगा दिया तो इसमें ना तो जरूर लगेगा ना, ना तो जरूर लगेगा। तो हथियार, आर्म्ड माने क्या होता है? हथियार से सुसज्जित होना, अपने पास हथियार रखना। जैसे मैंने यहाँ पर हथियार लगा लिया है ना, ये जो तलवार है मेरी, मैंने स्वॉर्ड जो है पीछे रख ली ये। अब तुम मुझे क्या बोलोगे? अब तुम मुझे बोलोगे गुरुजी जो है, गुरुजी तो आर्म्ड है बिल्कुल, है ना, इसको आर्म्ड बोलेंगे। अब मैं एकदम निंजा की तरह क्या करूंगा? यूं कर, खुश खुश। मैं कब बोलूंगा ऐसा? जब मेरे हथियार होगा मेरे पास, जब बोलूंगा आर्म्ड हूं मैं जी, मुझे मत छेड़ो, मैं आर्म्ड हूं, और काट दूंगा निंजा की तरह है। निंजा हथौड़ी। चलो, तो क्या हुआ देखो, सी वॉज अटैच्ड टू दी आर्म ऑफ अ गुड लुकिंग। वो अटैच्ड है, जुड़ी हुई है किससे? गुड लुकिंग के ग्रुप से, यानी अच्छे लोगों के साथ वो जुड़ी हुई है। एंड माई आर्म इज पेनिंग, मेरी बाजू में दर्द हो रहा। अरे मम्मी टूट गई, टूट गई मम्मी, बचाइयो। देखो उठ भी ना रहे, और कैसा करूं, बाजू टूट गई है। क्या बोलेंगे इसको? आर्म इज पेनिंग। पेनिंग का एक साइन और होता है, कौन बताएगा? इस पेनिंग वर्ड का एक पर्यायवाची होता है। इस पर्यायवाची को कौन जवाब देगा? कौन है मेरा शेर बालक? पर्यायवाची। शाबाश ऋतुराज पुष्कर, सर तुम बेस्ट टीचर हो। अरे यार, बेस्ट टीचर नहीं बनना मुझे, मुझे बेस्ट भाई बनना है तुम्हारा। बेस्ट टीचर नहीं बनना, बेस्ट भाई बनना है। एक भाई की, एक दिल जीतना है मुझे बच्चों का। मुझे छोटे भाई बहन चाहिए, मुझे स्टूडेंट चाहिए ही ना। ठीक है, अच्छा बताइए, पर्यायवाची क्या होता है पेनिंग का? किसी के पास जवाब है? आ जाता है पेपर में। इवन 12वीं में माई मदर एट 66 वाली पोएम है ना, पहली वाली पोएम है माई मदर एट 66, फ्लेमिंगो की बुक में। ठीक है, उसमें क्या बात है। अरे यार बच्चों, पूजा, लक्ष्य भारद्वाज, अंतिमा। अरे शेर बालक, क्या बात, बहुत बढ़िया।
क्या होता है बच्चा? ACHE, एक बोलते हैं इसको, एक। एक, ये वाला एक, ऐसे बोल दो इसको, एक। वजह याद करो, क्या तुमने ये वर्ड नहीं सुना, हेड एक? ये नहीं सुना? तो एक माने भी दर्द होता है, पेन माने भी दर्द। क्लियर? और एक होता है आर्म वर्ब के लिए, जैसे मैं कहूं ही इज आर्म्ड, ही इज आर्म। चलो ही को छोड़ो, मैं कह रहा हूं निंजा हथौड़ी, निंजा हथौड़ी इज आर्म्ड, निंजा हथौड़ी इज आर्म्ड। निंजा हथौड़ी जो है वो लैस है हथियारों से, ठीक है, उसके पास हथियार। ठीक, बहुत सही। हलवा लग रहा है अंग्रेजी तो है। निशु कह रही है सर हलवा खा लो, हलवा खाएंगे। हैं, इतनी दूर से तो तुम कह रहे हो, अगर धोरा होते ना, पास होते, जमुना कहते हलवा खा लो। ऐसे लोग कहते हैं गुरुजी थोड़ा सा ही है। हम गुरुजी थोड़ा सा ही है भैया, थोड़ा सा ही है, मैं ना खा रही, थोड़ा सारा तो तुम ही खा जाओगे। नेक्स्ट क्या है? वेव। ओके, वेव का मतलब लहर होती है, लहर। कल को नया टॉपिक है भैया रे, लहर, लहर होती है। कल 8 बजे नया टॉपिक, सबको उपस्थित रहना। वेव लहर भी होती है, और वेव माने क्या होता है बेटा? हाथ हिलाना। वेव माने क्या होता है? हाथ हिलाना। यानी टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, चलिए टाटा बाय बाय, हेलो हाय हेलो, तो ये इसके लिए भी आता है, हाय हेलो के लिए। तो शी वेव्स हर हैंड एंड गो अवे, शी वेव्स हर हैंड, उसने अपने हाथ हिलाए और वो वहां से चली गई। ठीक है, वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डेंजरस। जो वेव्स होती हैं, जो धाराएं होती हैं, जो लहर होती है, ठीक है, जो तरंगे होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो डेंजरस नहीं होती। यानी वेव्स को लहर भी बोला जा सकता है, लहर, और हिंदी में इसको तरंग भी कहते हैं, तरंग। ठीक है बच्चा, लहर, तरंग, ये सब चीजें इसके लिए आती हैं हिंदी में। ठीक है, लहर और हाथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, शाबाश। कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे ये सरप्राइज है, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे तुम्हें पता मजेदार ही पढ़ा, गुरुजी तो आग ही लगा रहे हैं। घबराओ मत ना। कौन सा टॉपिक है इससे फर्क नहीं पड़ता, एक एक नंबर, दो दो नंबर हमारे लिए बहुत अहम रखता है। पता है ये जो चीज चल रही है ना, होमोफोन्स होमोनिम्स, अगर मतलब सही बता रहा हूँ तो मैं मजाक से लग, एक दिन में, एक दिन में करा देता मैंने। कराएं क्यों ना? क्या तुम्हें नहीं दिखता गुरुजी क्या चाह रहे हैं? कराए क्यों ना? क्यों ना कराए? मेरे बालक जो हैं वो नए हैं, ना जाने उनमें ऐसे बच्चे हों उनको जो है वर्ड की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, स्पेलिंग की। अन्नी मैं तो इन्हें एक साथ इकट्ठे करके लाता, लिस्ट में बता के चला जाता, बोला करते रहो याद, ना समझे बात को। ये वजह है बस। इसलिए जो भी टॉपिक हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता टॉपिक कौन सा है, लेकिन तुम्हें प्रेजेंट रहना है, यू हैव टू प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है आइए समझ। तरंग होता है, बिल्कुल सही। चलिए, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, जो आप विषय पढ़ते हैं जी। सब्जेक्ट अंग्रेजी है जी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और मैथ्स एंड मैनी मोर सब्जेक्ट। एक तो विषय हो गया, और दूसरा जो है सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट का मतलब मामला भी होता है। क्या होता है? मामला। क्या होता है? मामला, MATTER, मैटर। मैटर को मतलब मामला ही, ये समझे? विषय भी होता है, मामले को भी कहते हैं मैटर। क्या मैटर चल रहा है वहां, वहां किसी कहीं जो है भीड़ लग रही है ना, क्या मैटर है, क्या दिक्कत है? ठीक है, सब्जेक्ट विषय भी होता है, और सब्जेक्ट जो है कर्ता को भी कहते हैं। और कर्ता किसको कहते हैं, आज इसको हिंदी में भी समझ लो। कर्ता कहते हैं उसको जो काम करता है, जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं, जो काम करता है। काम करने की अंग्रेजी डू होती है, डू में अगर मैं ER लगा दूं तो बन गया डूअर। डूअर मतलब काम करने वाला। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट इज द डूअर एज वेल। ठीक है, इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब यहां पर क्या कह रहा है? सब्जेक्ट मतलब फेवरेट मेरा करता है, या फेवरेट मेरा मैटर है, क्या है? विषय है। दूसरा देखें,
आई कांट से एनीथिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। अरे यार मैं इस सब्जेक्ट पर कुछ नहीं कह सकता, या मैं इस कर्ता पर कुछ नहीं कह सकता, या मैं इस विषय पर कुछ नहीं कह सकता। क्या चक्कर है ये? सर हम घर से बाहर रूम लेकर रोटी बना रहे हैं, क्या बात होगी बेटा? घर में काम चल रहा है, एंस पढ़ने हैं पहले। करता आप हो क्योंकि बहुत कुछ करते हो हमारे। थैंक यू बेटा इरशाद। देखो जिसको दिखती है मेहनत तो वो मेहनत, ऐसा नहीं कि नहीं दिखती है। बड़े बच्चे हो तुम, ऐसा नहीं हो कि तुम समझदार नहीं हो या मैं तुम्हें किसी भी तरह से भगा सकता हूँ, ऐसी तो कोई बात है ही। इवन जब आरडब्ल्यू की बात आती है तो ये मतलब बनता है कि भाई ये थोड़ी स्पष्ट ही रहेंगी, ऐसा नहीं है बच्चों को थोड़ा घुमाया जाएगा, उनको बेवकूफ। दिस इज नॉट फेयर, ऐसा हो ही, इट इज इम्पॉसिबल इन आरडब्ल्यू। आई कांट से एनीथिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, मैं इस मामले पर कुछ नहीं कह सकता भैया, मेरा मतलब नहीं है, तू कुछ कह कर मत कर, ये सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैटर के लिए हुआ है। ठीक है। तीसरा देखो, सब्जेक्ट इज द डोअर, सब्जेक्ट इज द डोअर ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट इज अ डोअर ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट जो होता है, जो करता होता है, वो काम करने वाला होता है किसी सेंटेंस में। क्लियर है भाई? तीनों मीनिंग क्लियर है? शाबाश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बार। अच्छा चलो बताओ, बार में कौन कौन गया? जल्दी बताओ, बार में कौन कौन गया है? मैं इसको छिपा लूं कभी, तुम इसमें फिर आंसर टीप लो। मुझे बताओ, एक शब्द है मेरे पास, BAR, बार। बार में कौन कौन गया है, या बार में बार किस किस ने खाई है? चलो इतना बताना है। बार में कौन कौन गया है और किस किस ने बार खाई है, जल्दी से बताओ। अपुन गया है। नेवर। बेटे बार में जा रहे हैं, ऐसा लगेगा खींच के ठीक हो जाओगे। अकल नाम की चीज नहीं है, गलत चीजों पर बात करते हो। दिस इज नॉट फेयर, ऐसा नहीं बोलते हैं। ये कहो ना कि सर पता नहीं है बता दो। हैं? अरे सुनो, शाबाश। होता क्या है सुनते हैं। चलिए पहला क्या वर्ड है देखो, बार। बार माने शराब खाना भी होता है, शराब खाना। ठीक है, ये सिर्फ सीखने के पर्पज से है, सीखने से पर्पज से है, अन्य ये ना पकड़ के ऐसे कान पे लगा खींच के तुम्हारे, अगर इसके बारे में सोचा। ठीक है, तो ये शराब खाना हो गया। और एक बार का मतलब पता है क्या होता है? टुकड़ा भी होता है, टुकड़ा। किस चीज का टुकड़ा भैया? चोकोलेट का। किस चीज का टुकड़ा? चोकोलेट के टुकड़े को भी बार कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ये चॉकलेट है, ठीक है जी, ये है चॉकलेट। ठीक है, रोट्स एंड नट्स। ठीक है, और ये मैंने ऐसे काट दिया, ये चॉकलेट है ना, फ्रूट्स आलमंड, ये मेरे दोस्त को बहुत पसंद है ना, इसको मैंने ऐसे काट दिया, देख रहे हो? अब क्या होता है, मैं अपने दोस्त को चॉकलेट लाऊं, तो वो ये वाला बार मुझे दे देगा, एक बार वाल ये वाला बार खुद खा लेगा, ये वाला बार मुझे दे देगा, ये वाला बार खुद खा लेगा, और फिर जब मैं वहां से चला जाऊंगा तो वो सारे बार खा ले। ठीक है, वो ऐसा दोस्त है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए, तो बार का मतलब टुकड़ा होता है, ठीक है, चॉकलेट का। आइए समझते हैं। माई फ्रेंड हैज गिवन मी अ बार ऑफ चॉकलेट, मेरे दोस्त ने चॉकलेट का एक टुकड़ा मुझे दिया। डायरी मिल्क नहीं, डेयरी मिल्क, है ना। किसका टुकड़ा दिया? बार, यानी चॉकलेट का टुकड़ा मेरे को दिया, टुकड़ा। शी वॉज ड्रिंकिंग एल्कोहल इन द बार, शी वॉज ड्रिंकिंग, वो पी रही थी एल्कोहल, वो एल्कोहल पी रही थी, काय में? शराब खाने में, बार में वो एल्कोहल पी रही। इट क्लियर? मामला बिल्कुल ओके, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सही, शाबाश। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा बताओ, रो माने क्या होता है? हेयर इज अ रो ऑफ बोटल्स। रो का मतलब क्या होता है बेटा? कतार भी होती है, कतार, जिसको लाइन कहते हैं, लाइन। ठीक है जी, लाइन जो यार लाइन लगा लो, स्कूल में ना कहते लाइन लगा लो यूं करके, सीधे सीधे लग जाओ यूं करके बिल्कुल, तो क्या मैं रो। आई एम रोइंग अ जैकेट। अब रो का क्या मतलब होता है? रो का मतलब बुनना भी होता है,
रो का मतलब बुनना भी होता है। घर परिवार में तुमने देखा होगा, अपनी मम्मा, आंटी या चाची या ताई वाई को देखा होगा तुमने, वो क्या करती हैं, वो बुनती हैं, ऐसे करके स्वेटर वगैरह बुनती हैं, तो बुनने के लिए भी आता है। रो माने पंक्ति भी होती, ठीक है, पंक्ति भी कह देते हैं। चलो ये रहा, पंक्ति भी लिख दूं, काय को घबरा रहे हो तुम, ये लिख दी मैंने पंक्ति। सही लिखी है पंक्ति। चलो लिख के दिखाओ। पंक्ति। चलो बताओ। शाबाश। हेयर इज अ रो ऑफ बोटल्स, है ना। अब ये बोतल है, देखो ये छोटी छोटी सी बोतल है। अब बोतलों की कतार लगी पड़ी है, जैसे घर में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई मेहमान आया तो कोल्ड ड्रिंक ले आए, ठीक है, तो इस तरह की बोतल बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, तो इनको क्या कहेंगे कि बोतल्स की हमारे घर में कतार लगी पड़ी है, ठीक है। कतार के लिए आ गया बोतल्स, ठीक है। अब ये देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ आई एम रोइंग अ जैकेट। आई एम रोइंग अ जैकेट। आई एम रोइंग अ जैकेट, मैं बुन रही हूँ एक जैकेट, स्वेटर बुन रही हूँ, ठंड हो रही हूँ, ठंड, ठीक है। हाँ ओके, चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बैक। बैक माने क्या होता है, ऑलवेज बैक योर सेल्फ, हमेशा खुद को पीछे, ठीक है, पीछे रखना। आई एम फीलिंग पेन इन माई बैक, मेरी कमर में दर्द है, कमर में दर्द है। अरे मम्मी, ओ माँ, अरे माँ लग गई चोट, अरे मार दी ईंट, तेरा देखियो रे टूट गई कमर, कमर में दर्द हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कररा रहा हूँ। करहाने के लिए स्पेलिंग बताओ। शाबाश। करहाना, करहाने के लिए क्या स्पेलिंग आएगी अंग्रेजी में, ठीक है। और अरे मम्मी उड़ा मार दिया, पेन हो रहा मेरे बैक, मेरी मम्मी देखो डंडा मत मारा, अरे तोड़ दी कमर। करहाने के लिए क्या आ गया यहाँ पर, जल्दी से जवाब दो, मैं भी देखना चाहूँ किसको याद है। बैकबोन, हाँ पीछे रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। आंचल कह रहे हैं साथ तो मजा आया, नीशू कह रही है, नीशू मुझे लगता है बेटा तुम पिटी हो मम्मा से, हैं, मैं तुमने जब किचन में जाके सारी चीनी बिखेर दी होगी, और चीनी फिर मम्मी ने तुम्हें मारा होगा। ग्राउंड, ज्योति राठरे, बिल्कुल शाबाश, बेहतरीन। श्री कृष्ण, लाजवाब। GROAN। ग्राउंड माने होता है चिल्लाना, कराना, अरे मम्मी मर गई, अरे मम्मी चोट लग गई मेरे, कराने को कहते हैं, ठीक है। शाबाश। कराने की स्पेलिंग क्या होती है, GROAN, याद रखना ये बात बहुत सही। आई एम फीलिंग पेन इन माई बैक, अरे मेरे बैक में दर्द हो रहा, रही मम्मी मैं ना कर रही काम। नेक्स्ट देखो, कूल। कूल माने क्या होता है, ठंडा, ठंडा, है अंडा ठंडा, ओके। और कूल माने क्या होता है, अच्छा भी होता है, कूल माने अच्छा। क्या मैं ब्यूटीफुल कहूँ, चलिए ब्यूटीफुल कहूँ, चलिए, या फिर मैं, चलो कोई बात नहीं, एक चीज मैं लिखता हूँ, बताना मुझे वो सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है, तुम बताना। मैंने कहा ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी ब्यूटीफुल। हिंदी लिख दी मैं, वह बहुत सुंदर है, इज वेरी ब्यूटीफुल। बताओ। चलो और भी लिख देता हूं मैं, क्या बात है, इनको यहाँ से उठा लेता हूँ। चलो जी चाचा जी तुम इधर आ जाओ थोड़ी देर को। चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है, he इज वेरी हैंडसम, he इज वेरी हैंडसम। बताओ जी, की गलती है इसमें, हैंडसम लगेगा सोना ना, बेटे सही, आर्यन कुमार कह रहे हैं सही है, बहुत सही बेटा। बेटा तुम होगे तो ब्यूटीफुल, मैं तो ब्यूटीफुल ना हूं, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। ब्यूटीफुल अगर हो तो तुम होगे, मैं तो ना हूं, क्योंकि मैं तो हैंडसम हूं, हैं? बेटा जो लड़के होते हैं, जो मेल वर्जन होता है उनको हम कहते हैं हैंडसम, और जो फीमेल वर्जन होता है उनको कहते हैं हम ब्यूटीफुल। तो इसलिए मैंने कहा ब्यूटीफुल तुम हो, मैं नहीं, मैं हैंडसम हूं, ठीक है। शाबाश। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं, तो यहाँ पर शी लिखा हुआ है, दैट इज फॉर फीमेल, यू नो वेरी वेल। शी आया तो शी किसके लगा, शी इज ब्यूटीफुल, इज वेरी ब्यूटीफुल। और ही किसके लगा, ही इज वेरी हैंडसम। और कूल जो है ये दोनों के लिए बोला जा सकता है, बॉय के लिए भी और गर्ल के लिए भी, जैसे ही इज वेरी कूल या ही इज वेरी कूल, तो वो तो दोनों में भी बोल सकता है, लेकिन इन दोनों में फर्क है, हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। क्लियर है। स्मार्ट जो वर्ड आता है, स्मार्ट,
स्मार्ट जो वर्ड आता है बेटा, ये स्मार्ट भी दोनों के लिए आ सकता है, बॉय के लिए भी और गर्ल के लिए भी, है ना। शी इज वेरी स्मार्ट, हाँ, और ही इज वेरी स्मार्ट, दीज आर द थिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा ये समझ में आ गया। तो ही इज लुकिंग कूल, वो बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। माई रूम वॉज वेरी कूल, मेरा रूम बहुत ठंडा, ओ ऐसी लग रही है, लइयो जरा ठंड, रजाई लग गई, रजाई लेकर भक्के, ठीक है, शाबाश, मजा आया, बहुत सही। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको समझ लेते हैं। चलिए, आज का इंग्लिश का टॉपिक रहा है स्पोकन के लिए कि कोई तो तरीका होगा। जब भी ये बात आए कि कोई तो तरीका होगा, देन आप क्या यूज करेंगे, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे। अब बताओ मुझे, मेरे साथ बोलो, अच्छा आंखें बंद करो और बोलो, देयर मस्ट बी सम वे, जोर जोर से बोलना है, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे, कोई तो तरीका होगा, देयर मस्ट बी सम वे, कोई तो तरीका होगा, देयर मस्ट बी सम वे, कोई तो तरीका होगा, देयर मस्ट बी सम वे, कोई तो तरीका होगा, देयर मस्ट। इस तरह से आंखें बंद करके जोर जोर से, जुबान पर, जुबान पर लाओ इसको, जुबान पर। पता है, जो हमारी जो टंग होती है ना, जिस जो हम चीजों को टंग पर सीखते हैं ना, उसको कभी नहीं भूलते जिंदगी। जहां से सीखोगे भूल जाओगे, जुबान से सीखोगे नहीं भूलोगे, तो जुबान साथ नहीं छोड़ती है। याद है, तुम किसी का नाम भूल सकते हो, अपनी मम्मी का, अपने पापा का नाम भूलोगे ना, क्योंकि तुमने पता नहीं हजारों करोड़ों बार अपना नाम लिया होगा या अपने घर वालों का नाम लिया। तो जिस चीज को हम बार 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 भूलते हैं ना, उसे हम भूल ही नहीं सकते, ठीक है। कोई तो तरीका होगा, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे। वे का मतलब क्या होता है, रास्ता, तरीका। देखिए, अगर कुछ भी तुम्हें ऐसा लग रहा है देयर मस्ट बी सम वे, तो इसके बाद टू लगाइए और टू के बाद अपना काम यानी वर्ब लगा दीजिए और कहानी हो गई खत्म। देयर मस्ट बी सम वे लिखो, टू लगाओ और टू के बाद अपना काम लगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम हेयर, यहां लिख दो HERE। अरे भाई, कुछ तो तरीका होगा यहां से भागने का। देखो, टू एस्केप, एस्केप का मतलब होता है भागना, फ्रॉम हेयर, यहां से भागने का कोई तो तरीका होगा, कुछ तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम, उसे बचाने का, हिम का मतलब उसे बचाने का कुछ तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू डिफीट हिम, उसे हराने का कुछ तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हिम फूल, उसको बेवकूफ बनाने का कुछ तो तरीका होगा। क्या बात है, राष्ट्रगान को कभी नहीं भूलते, बिल्कुल सही गरिमा चौहान, शाबाश। इसलिए नहीं भूलते क्योंकि रोज सुबह हम जाकर उसे बोलते हैं, और चाहे लाइन कहीं पर भी हो, कुछ भी हम याद कर रहे हो, लेकिन जुबान से वो निकलता रहता है। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, ठीक है, अच्छी, ओके, बहुत सही। तो बेटा पता चल रही है ना, इसे जहां पर भी टू लगा, टू के बाद वर्ब लगाओ, टू के बाद फिर से वर्ब लगी, टू के बाद फिर से वर्ब लगी, टू के बाद फिर से वर्ब लगी। एस्केप मतलब भगना, गायब होना, है ना, निकल जाना, पलायन कर जाना। टू का मतलब बचाना, टू का मतलब देखो हराना, डिफीट, सेव का मतलब बचाना, और मेक हिम फूल का मतलब बेवकूफ बनाना। तो कोई तो तरीका होगा उसको बेवकूफ बनाने का, कोई तो तरीका होगा यहाँ से भागने का, कोई तो तरीका होगा उसको बचाने का, कोई तो तरीका होगा उसे हराने का। अब ये तुम्हारे लिए है आज का सवाल, कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी सीखने का, अंग्रेजी सीखने का कोई तो तरीका होगा, अंग्रेजी सीखने का कोई तो तरीका होगा। तो देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी सम वे। और बाकी तुम जानो इसमें क्या आएगा, कल मैं तुमसे पूछूंगा। इतने के लिए आज के लिए आपका धन्यवाद। कल को सभी बच्चे मुझे लाइव मिलने चाहिए, टेंशन की कोई बात नहीं होगी, साथ बने रहो। एस्केप का मतलब त्यागना भी होता है सर? नहीं प्रियांशी, त्यागना नहीं होता, एस्केप का मतलब भग जाना होता है, पलायन कर जाना, ठीक है। पलायन वेग भी होता है, 11वीं में 12वीं में तुमने देखो पलायन वेग होता है। पता है क्या, जैसे मैं, एक छोटा सा लड़का खड़ा है, मैंने उसका ऐसा चांटा मारा धड़ाम जैसी खींच के, वो ऊपर उड़ गया, फरार हो गया ऊपर, वो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला गया। इस वेलोसिटी को, जो मैंने ताकत उसको दी, जो मैंने वेग उसको दिया, वेलोसिटी उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी।
11.2 किलोमीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी होती है उसको एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग कहते हैं। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।